स्वागत है आप सभी का अनविंदा यूट्यूब चैनल में। ये हैं CBLU के आपके पेपर जो कि लास्ट ईयर हुए थे। यहाँ पर आप देख रहे हो ये है सेकेंड ईयर में, लेकिन अब ये सेकेंड ईयर के ना होकर फर्स्ट ईयर के हो चुके हैं। मतलब सिलेबस आपका चेंज हो चुका है और जो सब्जेक्ट आप सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले थे वो अब फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। ठीक है, सब्जेक्ट को चेंज कर दिया गया है, अदला बदली उनकी कर दी गई है। तो ये सब्जेक्ट अब है आपका फर्स्ट ईयर में। ठीक है, आगे जब आप एग्ज़ाम दोगे ना तो फर्स्ट ईयर में आप इसका एग्ज़ाम दोगे CBLU में। तो ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट ईयर अक्टूबर 2020 में जो एग्ज़ाम हुए थे ना, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वही इसमें डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पर पूछा गया है भाषा को परिभाषित कीजिए, लैंग्वेज को डिफाइन करना है, उसके बाद इसके इम्पोर्टेंस बताने हैं, इसके नीड क्या है क्लासरूम में। अभी मैंने सिलेबस डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चंस को कंबाइन करके एक लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करेगी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसका क्या बताना है आपको, इम्पोर्टेंस बताने हैं, इसकी नीड्स क्या है क्लासरूम में। उसके बाद राइट डाउन द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस एज द करिकुलम अप्रोच। तो ये भी आपका कंप्लीटली 16 मार्क में क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। पाठ्यक्रम पर भाषा के अर्थ को लिखिए और कक्षा में इसकी आवश्यकता पाठ्यक्रम के पार भाषा के रूप में लिखिए। ओके, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चंस, बहुभाषावाद से आप क्या समझते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म से आप क्या समझते हैं। बहुभाषावाद के स्वरूप और उसके दायरे के बारे में बताइए। मतलब इसके नेचर के बारे में बताना है और इसके स्कोप के बारे में बताना है और इसके रिसोर्सेज क्या हैं और क्या स्ट्रेटजी है, ये बतानी है आपको, जो कि 16 मार्क्स में आपसे पूछा गया था। वैसे लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन ही करने थे, तो 60 से में भी ज़्यादा ही क्वेश्चंस थे, क्योंकि इनमें से यानी 2 क्वेश्चंस आपको करने थे। ठीक है, तो हो सकता है कि 20 मार्क्स का 1 क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया था। तो अभी जो होंगे वो बता सकते हैं आप जब आपका पेपर हो कि आपके कितने मार्क्स के आए हैं और कितना टाइम आपको मिला है पेपर में। पेपर ज़रूर शेयर करिएगा। उसके बाद जो पूछा गया है, राइटिंग स्किल आपसे पूछी गई है, लेखन कौशल क्या है, भाषा सीखने में लेखन कौशल कला का महत्व क्या है, और बच्चों में लेखन सीखने की जिज्ञासा कैसे विकसित की जा सकती है। ओके, तो इसके इम्पोर्टेंस बताने हैं आपको, इसके इम्पोर्टेंस बताने थे। और उसके बाद एक सेकेंड, हाँ जी, इसके इम्पोर्टेंस आपको बताने थे क्या है, लैंग्वेज सीखने में इसके क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से हम बच्चे में एक जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं लेखन सीखने के प्रति, ये आपको बताना था यहाँ पर। उसके बाद है 4th क्वेश्चन, जिसमें स्कीमा थ्योरी आपसे पूछी गई है, प्रोसेसिंग एंड एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है। तो सिलेबस में देख लेना कि आपके सिलेबस में ये सब है भी या नहीं। ओके, चलिए, तो 4 ही क्वेश्चंस थे आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, सिर्फ 4 क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट पेपर देखेंगे, ये है आपका नेक्स्ट पेपर, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 हैं। तो आपसे पूछा गया है शैक्षिक विषय का अर्थ और विशेषताओं का सविस्तर से वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन इन डिटेल द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल नेचर ऑफ डिसिप्लिन, विषयों में दार्शनिक और समाजशास्त्रीय प्रकृति का वर्णन कीजिए। उसके बाद आपसे पूछा है, ये जो आपसे तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है सामाजिक शिक्षा एक सामाजिक काल्पनिक व्यवस्था है, इस कथन पर आपको अपने व्यूज़ देने हैं। ठीक है, क्या ये कथन सत्य है, कितना सही है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय शिक्षा में समकालीन चुनौतियाँ क्या क्या हैं, व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इन स्कूल एजुकेशन। तो हो सकता है आपका सिलेबस थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर थे तो यही क्वेश्चन पेपर थे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। ये है आपका नेक्स्ट पेपर, हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, ये भी आपका 40 मार्क्स में है। आसन से आपका क्या अभिप्राय है, दोषयुक्त आसनों के कारण और निदानों पर आप चर्चा करिए। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चंस, प्राथमिक चिकित्सा क्या है, इसके आवश्यक सिद्धांत का वर्णन कीजिए, चिकित्सा पद्धति में प्रशिक्षित व्यक्ति के कर्तव्य को आप बताइए। तो ये भी आपका पूछा गया है। देखिए हाँ, यहाँ पर
जो मार्क्स है वो मेंशन किए गए हैं, 20 मार्क्स का था लास्ट ईयर जो पूछा गया था। उसके बाद है योग क्या है, योग शिक्षा के क्षेत्र, कार्य और इसके उद्देश्य का वर्णन कीजिए। जैसे मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया था उसी के अकॉर्डिंग वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यही बनेंगे, ठीक है। तो अब की बार भी यही चांसेस है, यही वाले क्वेश्चंस आपसे रिपीटेड हों और आपसे पूछे जाएं। उसके बाद है अष्टांग योगा अकॉर्डिंग टू पतंजलि। तो ये भी आपका मैंने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है और सभी के सिलेबस में ये गिवन है, अष्टांग योगा अकॉर्डिंग टू पतंजलि। तो ये आपको ज़रूर करना है, कंप्लीटली करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे आपके जो कि आपके पूछे जा चुके हैं लास्ट सेकेंड ईयर में, लेकिन अभी आपके पूछे जाएंगे फर्स्ट ईयर में। तो यही क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करने थे। आई होप आपको जो पेपर हैं वो कम्प्लीटली समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पेपर आएंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को ताकि सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर लास्ट वाले क्वेश्चंस पेपर मिल सके, ठीक है। थैंक यू।